सक्सेस को लेकर क्या आता है दिमाग के अंदर? मैं अगर एक वर्ड दूं आपको कि क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या है ट्रू सक्सेस और क्या है फॉल्स सक्सेस? जैसे आप सोचिए कि हम लोग इतने टाइम से, जब से आप पैदा हुए हैं और जब से आपने होश संभाला है, तो आप कुछ पाने के लिए काम कर रहे हैं. यू ऑल आर वर्किंग टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ. यस और नो? अब क्या होता है कि हम जिस चीज को पा लेते हैं उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ और आ जाता है कि हमारे को कुछ और पाना है. नॉर्मली ऐसा होता है. और उस पाने के लिए हम लोग काम करते हैं. वी आर डूइंग सर्टेन वर्क्स. जैसे आप लोग हो सकता है स्कूल जा रहे हों या कॉलेज में पढ़ रहे हों या काम कर रहे हों, पर आपका एम जो है वो है कि एक पोजीशन को अचीव करना. किसी को मार्क्स लाने हैं, जैसे किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए. जिसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया वो इंसान चाहता है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, और जिसको नौकरी मिल गई वो चाहता है कि एक बिग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, भाई एक बड़ा अवसर मिल जाए. फिर बड़ा अवसर मिल जाए तो हम सोचते हैं और बड़ा अवसर मिल जाए. हमको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? ह्यूमन. और पूरा नाम क्या है? ह्यूमन बीइंग. समझ? हम लोगों को ह्यूमन डूइंग नाम नहीं दिया गया कि इंसान ह्यूमन इज डूइंग समथिंग. ह्यूमन को क्या नाम दिया गया है? बीइंग का नाम दिया गया है कि वो क्या है. यू आर समथिंग, यू आर बीइंग. देन व्हाट हैपेंस विथ बीइंग? यू डू समथिंग. And when you do something, you have something. And when you have something, you give it to others. अब आप सोचिए, आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. कुछ लोग हैं यहां पर जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. ये सुनो है, आप चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करें. आप चाहते हैं कि आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करें. हो सकता है कुछ लोग ज्यादा बड़ा सोचते हैं तो वो अपने घर से ऊपर होके वो सोचते हैं मैं समाज के लिए कुछ करूं. कुछ सोचते हैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं. करोगे कब? दोगे कब? जब आपके पास होगा. और होगा कब? जब आप डूइंग में आओगे. और डूइंग में कब आओगे? जब आप वो होगे. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको दोस्तों. अब प्रॉब्लम क्या आती है? हम लोग करते तो बहुत हैं. सोचिए ना, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गया, कोई नर्स बन गया, कोई पायलट बन गया. अलग अलग पोजीशंस पे तो जा रहे हैं हम लोग कुछ करके. जैसे स्कूल में गए, पढ़ाई करी, कॉलेज में गए, पढ़ाई करी, और कुछ बन गए. कुछ बन तो रहे हैं हम अपनी जिंदगी में. पर क्या सच में एक ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर फील हो रहा है? जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपने सुना हो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में जो हिटलर के टाइम में लगाए जाते थे, यातनाएं देने के कैंप्स लगाए जाते थे. बंदा था जो वहां पे रखा गया था 10 साल के लिए, और फिर जब मुक्त हुआ, जब फ्री हुआ, तो उसका इंटरव्यू लिया गया. वो एक स्कूल का प्रिंसिपल था. तो उसने बोला कि मैंने देखा है अपनी आंखों से ऐसी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते. कि जो इंजीनियर्स थे उन्होंने क्या बनाया? गैस चैम्बर बनाया. और गैस चैम्बर क्यों बनाया? जिंदा लोगों को डाला जाए गैस चैम्बर के अंदर, वो दम घुट के मर जाएं. ये कौन कर रहा है? इंजीनियर. हां, हिटलर ने करवाया, पर किससे करवाया? इंजीनियर से कराया. तो अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, सोचिएगा आप एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर की आप में क्वालिटीज तो आ गई. भैया जो एटम बम बनाते हैं वो इंजीनियर्स ही तो हैं, पर एटम बम को यूज कहां करना है ये कौन बताएगा? ये कोई बता नहीं रहा. एक्चुअली इस दुनिया में इसकी पढ़ाई नहीं हो रही. इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया जाता है. तुम्हें जो ठीक लगे वैसे यूज करना, अपनी रक्षा के लिए यूज करना, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करना. सोचिएगा एक बार के लिए. तो उस प्रिंसिपल ने क्या बोला? उसने बोला कि मैंने देखा है अपनी आंखों से कि जो नर्सेस जो जिंदगी बचाने के लिए होती हैं वो कैसे लोगों को पॉइजन देती थी. कि इतना डोज पॉइजन देंगे तो इतना धीरे धीरे करके मरेगा. पहले लकवा आएगा, फिर धीरे धीरे तड़पेगा और फिर मरेगा. ये नर्सेस ने किया ऐसे कैंप्स के अंदर. उन्होंने कहा हमारी आंखें देख के नम हो जाती थी कि जो यंग बच्चे थे, जो हिटलर के साइड के यंग बच्चे थे, उनको बुलाया जाता था
और औरतों को, बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था और उनसे गोली मरवाई जाती थी उनको, जैसे उनके अंदर उनके प्रति, जूस के प्रति एक नफरत का भाव भरे। आप डिग्रियों के लिए तो काम कर रहे हैं, पर किसने आपको यह बताया कि बीइंग कैसे बनते हैं? यू नीड टू बी अ इंजीनियर एंड देन यू डू समथिंग, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग एंड अ फीलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ इंजीनियर। तो बी एंड देन यू डू एंड देन यू हैव एंड देन ओनली यू कैन गिव। आप इंजीनियर बन गए या आप डॉक्टर बन गए या आप साइंटिस्ट बन गए, और जो आपको मिला उससे, व्हाट यू हैव, तो आप कैसे दोगे इस समाज को? डिस्ट्रक्शन में दोगे या कंस्ट्रक्शन में दोगे? दैट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क टू योरसेल्फ। बी बन पाया क्या, या उसके पास सिर्फ हैव है? अगर उसके पास सिर्फ हैव है या वो सिर्फ कर रहा है काम, तो वो गिव जब करेगा इस सोसाइटी को तो डिस्ट्रक्शन में ज्यादा करेगा। दोस्तों, बचपन से अभी तक आप लोगों को यह सिखाया गया है क्या कि जिंदगी को कैसे संभालते हैं? आपको यह तो सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाते हैं, आपको यह तो सिखाया गया कि किसी पोजीशन पे कैसे पहुंचते हैं। किसी ने आपको यह बताया कि हम अपने दिमाग को कैसे संतुलित रखें, हम कैसे जो काम कर रहे हैं उसको अपने अंदर महसूस करें। सोचिएगा एक बार, कभी ऐसी पढ़ाई हुई क्या आपकी, माइंड की पढ़ाई? अ मैन इज अ माइंड एंड नथिंग एल्स। आप कुछ नहीं हो, आप खुद के विचार हो, आप कुछ नहीं हो, आप खुद के बिलीव्स हो, आप कुछ नहीं हो, आप खुद के हैबिट्स हो। आपके अंदर जो निरंतर भाव चलते हैं वो हो आप लोग, ध्यान रखिएगा। पर हु हैज टॉट यू हाउ टू थिंक? कैसे सोचना है आपको, किसने सिखाया? ऐसे तो सर कई बार पापा सिखाते हैं या मैम ने सिखाया, खुश रहा करो, पॉजिटिव सोचा करो, चलो चलो चलो, हिम्मत रखो, हिम्मत नहीं हारते, वेरी गुड वेरी गुड, कीप इट अप कीप इट अप, लो स्टार ले लो 10 में से 10। क्या 10 में से 10 आप अपने थॉट्स को दोगे? क्या आप अपने माइंड के लिए काम करोगे? तो मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं दोस्तों, जस्ट 3 स्टेप्स। आज से उसको करना चालू करना, बेहद बदलाव आएगा, आपको गारंटी के साथ कहता हूं। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस योर थॉट्स। बाय एनी वे रिड्यूस योर थॉट्स। क्योंकि हमसे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कंसंट्रेशन कैसे आए सर जिंदगी के अंदर। बोलते हैं सर पता नहीं दिमाग में क्या होता है, कभी यहां जाता है कभी वहां जाता है, पढ़ने बैठते हैं तो कभी यहां वहां घूमता रहता है, क्या करें? तुमको अगर कंसंट्रेट करना है तो तुम्हारे को अपने विचारों को रिड्यूस करना होगा, और विचारों को रिड्यूस करने के लिए या तो प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम से क्या होता है, आप रेगुलेट करते हो अपनी ब्रेथ को। जब आप विपस्सना करते हो तो आप कंसंट्रेट करते हो ब्रेथ पे, समझिएगा। जब आप किसी भगवान का नाम जपते हो तो आप कंसंट्रेट करते हो उस नाम पे। जब आप भगवान की आरती करते हो या नमाज पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, तो आप उस अल्लाह के, उस गुरु के, उस भगवान के नाम पे ध्यान लगाते हो, उन पे ध्यान लगाते हो। ये सारे कंसंट्रेशन के तो तरीके हैं, सारे कंसंट्रेशन के तरीके। तो विदाउट एब्सेंटिज्म, एक भी दिन नागा किए हुए, क्या आप डेली बेसिस पे कोई एक ऐसा रिचुअल पकड़ोगे आज से जो आपके थॉट्स को रिड्यूस कर दे? दोस्तों, हम लोग जूझ रहे हैं ओवरथिंकिंग से, यस और नो? बताइए एक बार के लिए, कितने लोग हैं यहां पर जो ओवरथिंकिंग से जूझते हैं? बहुत ज्यादा दिमाग में ख्याल चलते हैं और उन ख्यालों को कम करना चाहते हैं, यस और नो? करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? तो पहला तरीका क्या है, जो भी ख्याल आता है जो आपको सताता है उससे दूर मत भागिएगा दोस्तों। डोंट रन अवे फ्रॉम दैट थॉट, एक्चुअली उसको फेस करिएगा। आज ऐसा करिएगा कि उस इंसान जिसके बारे में आपको सोचना नहीं है और उसका अगर ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो एक बार के लिए आने दो और उसको देखो, ऑब्जर्व करो। और मैं आपको एक मिरेकल टेक्निक बता रहा हूं, जैसे आप ऑब्जर्व करोगे किसी भी ख्याल को वो चला जाएगा। ये बहुत जबरदस्त बात है। आप ये बोलोगे कि ये ख्याल ना आए तो वो बढ़ जाएगा, करके देख लेना कभी भी। और आप ये बोलोगे आने दे, ये विचार आते हैं ऐसे, लेट मी ऑब्जर्व,
उस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरे बारे में कहा, वो घटना हो गई, कहा, आता है दिमाग में, पर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, मैं इसको रोकूंगा नहीं, सप्रेस नहीं करूंगा। समझिए इस बात को, मैं क्या करूंगा? ऑब्जर्व, चला जाएगा। करके देखना। यहां पे कितने लोग हैं जो थोड़ा पढ़ते हैं? एग्जामों के टाइम में तो पढ़े ही होंगे, तो ज्यादा पढ़ते हैं जब, तो फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं होती ज्यादा, फिजिकली तो हम पॉज हो जाते हैं एकदम और एक जगह पे बैठकर पढ़ते हैं। ये सुनो, नींद ज्यादा आती है तब या कम आती है? ज्यादा आती है, ज्यादा आती है, आती है ज्यादा। थकान ज्यादा होती है कम होती है? ज्यादा होती है। तो ये कैसे हुआ? हम तो सोचते थे कि जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो थकेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेंटल एक्टिविटी से भी तो थकान होती है सर, क्योंकि हर एक विचार जो आपके दिमाग के अंदर है वो आपकी बहुत सारे एनर्जी कंज्यूम करता है दोस्तों। हर एक विचार आपकी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो सोचिए, अगर थोड़े समय के लिए दिन में विचारों को कम करें और किसी एक चीज पे ध्यान लगाएं, कैंडल पे ध्यान लगाओ। यह भी एक कंसंट्रेशन का तरीका है। जब कैंडल पे मैं ध्यान लगा रहूंगा, उसका कैंडल जलती हुई कैंडल की ज्योति पे मैं ध्यान लगा रहूंगा, तो क्या होगा? मेरे विचार कम होंगे। जब आपके विचार कम होंगे तो विचार आपका एनर्जी को सक करते हैं। हम और चीजों के बारे में ध्यान से सोच सकते हैं और उनको ज्यादा अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कई बार स्टूडेंट बोलते हैं याद नहीं रहता, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती। जिसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ज्यादा याद रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप अपनी सांस पे ध्यान लगाते हैं, जैसे आप लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, आप क्या करें? बस इस सांस पे ध्यान लगाते रहें, कैसे अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कब से सांस ले रहे हो? जन्म से। पर कितनी बार सांस पे ध्यान लगाया कि आप जिंदा हो? कभी ऐसा सोचा यार हर वक्त सांस चलती रहती है यार? कभी सोचा नहीं, कभी इस पे ध्यान नहीं लगाया। लगाओगे तो क्या होगा? थॉट्स रिड्यूस होंगे दिमाग में, वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी दोस्त। अब जब थॉट्स रिड्यूस हो गए तो सेकंड स्टेप क्या हो सकता है? मेक योर थॉट्स पॉजिटिव। दैट्स द वे। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग पॉजिटिव थॉट्स के लिए आप लोग क्या क्या करते हो? आज तक आपने क्या क्या किया? चलो बताओ। पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो। अच्छा, मिलते हैं? बहुत मुश्किल है। हाँ, और पॉजिटिव आर्टिकल्स देखते हैं नेट पे। पॉजिटिव आर्टिकल्स देख सकते हैं नेट पे, बहुत अच्छी बात। और कभी पॉजिटिविटी के लिए काम ही नहीं किया सर आज तक, है? तो बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है इस बारे में कि क्या हमें पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जो हमको पॉजिटिव लगते हैं कई बार वो ही कई बार महा नेगेटिव हो जाते हैं हमारे आसपास। होते या नहीं होते? हमको लगता है हमारी मदर बहुत पॉजिटिव है, पर ये क्या है, इनको कई बार इतना तेज गुस्सा आ जाता है यार, ये कई बार ऐसी कैसी बातें करती हैं, ये कई बार इतनी नेगेटिव बातें क्यों करती है? हाँ, फिर पॉजिटिव हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है और फिर पॉजिटिव हो जाती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव चीजों से दूर रहोगे और पॉजिटिव चीजें नहीं करोगे तो खाली दिमाग हो जाएगा, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एक्चुअली नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है, वो बार बार ठोक के देखती है, तो वो बोलता है कमरा फुल है, नो अकोमोडेशन, सारा दिमाग पॉजिटिविटी से भरा हुआ है तो आ ही नहीं सकती। पर जब नेगेटिविटी हर जगह है और दिमाग में खटखट करेगी और दिमाग खाली है तो सटाक से घुस जाएगी। एंड इट हैपेंस। सोचिएगा कि क्या आप किसी भी इंसान को सुनते हैं जो पॉजिटिव बातें करते हैं? ऐसे कई सारे आपको मोटिवेशनल गुरु मिलेंगे, ऐसे कई सारे आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, ऐसी कई सारी मैगजीन्स मिलेंगी, ऐसे कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो उन्होंने बताया, कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे। रोज थोड़ा समय निकालो दोस्तों और इन विचारों को पॉजिटिव करने के लिए कुछ कुछ करो। क्योंकि हमारे सीनियर्स कहते थे भाई कि मोटिवेशन इज लाइक बेदिंग, ये नहाने जैसा है, इसको रोज करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि एक दिन नहा लिए तो गंगा नहा लिए, अब तो निकल लेंगे जी,
स्वर्ग के अंदर। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। डेली यू नीड टू गिव गुड थॉट्स इन, देन ओनली द गुड थॉट्स विल कम आउट। ईगो प्रिंसिपल, पर एक बीबो प्रिंसिपल भी होता है, बैड थॉट्स इन एंड बैड थॉट्स आउट। तो आपने बहुत अच्छा सोचते थे, एक समय था सर जब स्कूल के अंदर बहुत अच्छे थे, कुछ नहीं पता था, शरीफ से घूमते थे, तब था गुड थॉट्स, तब बहुत गुड थॉट्स किए थे, फिर धीरे धीरे क्या बैड थॉट्स हुए, अब तो बहुत आगे निकल गए सर, अब तो गंदगी के दलदल में फंस चुके हैं, अब इससे बाहर कहां से निकले। हाँ सोचिएगा ऐसा होता है, पर नहीं, आप बाहर निकल सकते हैं दोस्तों, बाहर निकल सकते हैं। आपको क्या करना है, ये 2 स्टेप्स करने हैं और इसके साथ तीसरे स्टेप को भी जोड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होता। तो लास्ट स्टेप एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, कि आप रात को सोने से पहले इंट्रोस्पेक्ट करो। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट। एंड व्हाट यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट, मैंने जो आज एक्शन लिए, क्या वो अच्छे एक्शंस थे? उस जगह पे क्या मैं दूसरे एक्शन ले सकता हूं? अगर अच्छे एक्शंस थे तो अपने आप को पैट करो, वेरी गुड, गुड, ओ यू आर डूइंग वेल, नाइस। पर अगर अच्छे एक्शंस नहीं थे, सोचिए अच्छे एक्शंस नहीं थे, तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग के अंदर ही उसको विजुअलाइज करना है कि मैं इसकी जगह ये भी तो कर सकता था, तो आगे से मैं इस जगह पे क्यों ना ये करूं। That's it. Such a simple activity. आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, आपने कोई गलत काम हो गया आपसे, हो गया, टू अर्र इज ह्यूमन, इंसान की फितरत है गलतियां करना, पर जानवर की फितरत है गलतियां रिपीट करना। इंसान क्या होता है, सीखता है अपनी गलतियों से। जानवर कैसे सीख सकता है भाई? मधुमक्खी तो 10 लाख साल पहले भी छत्ते में ही रहती थी, पर इंसान पहले गुफाओं में रहता था और अब कहां रहने लग गया? 5 स्टार होटल जैसे घर हो गए यार, कहीं हो गए। तो ग्रोथ हुई है ना, क्योंकि बदले हैं। और बदलोगे कैसे? जब इंट्रोस्पेक्ट करोगे। इंट्रोस्पेक्ट करोगे ही नहीं तो बदलोगे कैसे? मैन इज माइंड, you change the mind, you change the man. You are nothing but your thoughts. With thoughts we generate feelings, and with every feeling we generate certain actions. Repeated action becomes habits, and habits come into your attitude, and the reflection of your attitude is personality. So if you are coming somewhere to develop your personality, then you need to change your thoughts. हमारे जो भी विचार आते हैं दिमाग में, हमारी बॉडी इमोशन के थ्रू वो एक्सप्रेस करती है, और वो केमिकल जो लोचे होते हैं हमारे अंदर, वो इमोशंस ही तो हैं, पर वो आए कहां से हैं? जैसा हम सोचते हैं। मैं आपको एक इंसान की कहानी सुनाता हूं। 1938 की बात है। जापान के अंदर स्कूल्स में ही लोग प्रोजेक्ट बनाने लग जाते हैं और ऐसा करने लग जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब सबसे पहली बार प्रोजेक्ट बनाया तो फेल हो गया। जब उसने उस कंपनी को दिखाया तो बोला ये हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर रही चीज, तो हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। उस इंसान का मजाक उड़ाया गया जब वो वापस से गया अपने स्कूल में, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने क्या किया? उसने वापस 2 साल तक उस चीज पे मेहनत करी और आखिरकार उसने उस चीज को पा लिया। अब जब उसको उसका ऑर्डर मिला तो उसको लगा मुझे तो थोड़ा सा बिल्ड करना होगा अपनी कंपनी को। मैं अपनी कंपनी को बिल्ड कैसे करूं? अब जिस वक्त की ये बात है, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जापान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, तो वहां पे रॉ मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं थे जिससे कंपनी बनाए जा सके, फैक्ट्री बनाए जा सके। पर तब भी कैसे ना कैसे करके उसने खुद का कुछ इजाद किया, चीजें इजाद की और उससे उसने फैक्ट्री को बना लिया। तो वर्ल्ड वॉर के दौरान उस पर बम्बार्डिंग हो गई, वो टूट गई, फिर बनाया उसने और फिर बम्बार्डिंग हो गई 2 टाइम्स। क्या हाल हो जाता होगा एक इंसान का। पर तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब गैसोलीन की कमी हो गई। अब उसके पास भी इतना गैसोलीन तो था नहीं, पहले तो थोड़ा रॉ मटेरियल देता रहा वो लोगों को,
पर इतनी कमी हो गई कि लोग पैदल चलने लगे या फिर साइकिल पे चलने लगे। फिर उस बंदे ने एक ऐसा इंजन बनाया जो साइकिल पे फिट हो जाए, पर जब उसने साइकिल पे फिट किया तो वो भारी निकला, वो काम नहीं किया इतना। फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक प्लांट खोलता हूं बहुत बड़ा जिसके अंदर मैं बेहतर इंजन्स बनाऊं, पर उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने 18,000 जो साइकिल की दुकानें थी पूरी जापान में, उनको एक पत्र लिखा, इंस्पायरिंग पत्र, जिसमें से 5,000 जो साइकिलिस्ट की दुकानें थी वो आगे आई और उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। तब जाके उसने अपना प्लांट खोला। अब जब उसने वापस से इंजन बनाया तो वो भी नहीं निकला सर, वो भी नहीं निकला। अच्छा सोचिए, आप हार देखिए एक इंसान की लगातार, आप सोच के भी दंग रह जाएंगे सर। आज वो कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। आज उस कंपनी के अंदर 2 लाख एम्प्लॉय काम करते हैं। कितने लाख? 2 लाख एम्प्लॉय तो काम करते हैं उस कंपनी। इस बंदे का नाम जो है वो है सोइचिरो होंडा, होंडा कंपनी का मालिक। आप सोच भी नहीं सकते क्या फेलियर्स देखे हैं कुछ लोगों ने, सोच भी नहीं सकते, कैन नॉट इवन इमेजिन। हम क्या फेलियर्स की बात करते हैं। आप सोचना एक बार के लिए कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, भाग जाओ यहां से। एक न्यूज़पेपर वाला, जैसे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर मान लीजिए, या कोई भी न्यूज़पेपर एडिटर्स हैं, आप एक कार्टूनिस्ट हो तो आपको निकाल दें कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते आप अपनी जिंदगी, तो आप जॉब की तलाश में भटक रहे हो। तो एक चर्च के पादरी ने आपको अपॉइंट कर लिया कि भाई कुछ कार्टून बना जिससे इस चर्च को हम थोड़ा सा प्रमोट कर सके। बोला ठीक है सर, काम दे दो आप, तो मुझे रहने की जगह मिल सकती है क्या? बोला हाँ, इस चर्च के पीछे एक क्वार्टर है, चूहे बहुत हैं पर वहां पे, तू वहां रह लेगा? बोला हाँ रह लूंगा सर, रह लूंगा। वहां चूहों के बीच में रहकर उस इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे ना केवल उसकी जिंदगी बदली, ध्यान रखना, ना केवल उसकी जिंदगी बदली, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो थी, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की, वो बदल गई। और उसका नाम है वॉल्ट डिज्नी। सोचिएगा एक बार, लिंकन के बारे में पता है आपको? आप सोच सकते हो, 22 साल में बिजनेस में फेल हो गया, 24 साल में बिजनेस में फेल हो गया, फिर 32 साल के अंदर इलेक्शन हार गया, फिर 34 साल में फिर हार गया, गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, 29 साल में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, फिर उसके बाद 42 इयर्स की एज में फिर से हारा, 47 में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारा। एक इंसान 51 साल की उम्र तक हारा और 52 साल का जब हुआ तो प्रेसिडेंट बन गया यूएसए का, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। उसका नाम इतना अजीब था कि लोग कहते थे पहले नाम बदल, तब तेरे को काम मिलेगा। एक्चुअली तू अपनी एक्सेंट बदल, कैसे बोलता है तू भ भ भ भ करके, कोई नहीं समझेगा तेरी आवाज को, बदल पहले इसको। पर उसने हार नहीं मानी, एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री। सिल्वेस्टर स्टेवलॉन, कितने सारे हॉलीवुड के एजेंट्स ने उसको रिजेक्ट किया, आप सोच भी नहीं सकते। एक इंसान भूखा है, उसका जो डॉग है वो भूखा है, खाने को पैसे नहीं है, और तो भी करोड़ रुपए रिजेक्ट कर रहा है। किस बात पे रिजेक्ट कर रहा है? कि जो मूवी बनेगी, जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, वो मूवी जो बनेगी उस स्क्रिप्ट पे, वो तो उसमें तो मैं ही होऊंगा हीरो। तो बोला नहीं तू स्क्रिप्ट दे दे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, बिकॉज दिस इज माई ड्रीम। जो म्यूजिक कंपोजर था बेथोवन, उसके बारे में ऐसे बोला जाता था कि उसके जो टीचर थे वो कहते थे तुमसे घटिया कंपोजर कोई नहीं हो सकता। वी नो यार, इतनी स्टोरी हमारे दिमाग में चलती है भाई। एडिसन की स्टोरीज हमारे दिमाग में चलती है, कैसे 9,999 बार फेल होकर तो भी गिव अप समझता ही नहीं था, फेलियर समझता ही नहीं था, काम करता चला गया। 1032 पेटेंट करके गया सर, 1032 पेटेंट करके गया अपने से। एल्बर्ट आइंस्टीन, दिमाग ही नहीं चलता था, परेशान हो गए स्कूल के टीचर्स। माँ बाप को जब बताया तो माँ बाप ने क्या मान लिया, मंद बुद्धि है हमारा बच्चा, क्या कर पाएगा ये, डिसलेक्सिया था उसको, तो ऐसे स्कूलों में दिलाओ कि जहां पे थोड़े मंद बुद्धि बच्चे आते हैं। उसने हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी, और फिर क्या कर गया ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। पढ़िए, आपको पता चलेगा न्यूटन के साथ क्या हुआ, पढ़िए आपको पता चलेगा और लोगों के साथ क्या हुआ। क्यों ये सारी बातें बताई जा रही हैं भाई? क्यों इतने सारे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं? क्योंकि ये बातें आपके दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए यार। क्या बोल रहे हो तुम?
अब तो सर 12th हो गई, अब क्या कर सकते हैं, अब तो जो है बस वही है अब तो सर, अब तो कॉलेज खत्म हो गया, अब तो नौकरी लग गई, अब तो शादी भी हो गई सर, बच्चे हैं सर 2, अब तो कुछ नहीं हो सकता। नौजवान पीढ़ियों को करें सर, अपने बेटे को मैं आगे बढ़ाऊंगा सर। क्या बकवास है, कौन सी बकवास है? जब इंसान 65 साल की उम्र में हार नहीं मान रहा है यार, तो तेरे को क्या जानवर बनाया क्या भगवान ने? तेरे को भी तो इंसान ही बनाया है यार। Why you are behaving like animals? जानवर को नहीं बदल सकते आप, उसकी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते आप एक्चुअली, पर इंसान को तो बदल सकते हैं हम। We can change a man when we change the mind of a man actually. किन चीजों पे ध्यान लगा रखा है आप लोगों ने? फेलियर्स पे? हाँ सर, कोशिश तो की थी एक दिन स्टेज पे आके बोलने की, पर फिर क्या है, इंटरेस्ट नहीं है मेरा एक्चुअली। इंटरेस्ट क्या है? दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी एक्चुअली। मैं तो लिखती हूं। अरे कप ऑफ टी नहीं होता, ये गट्स होते हैं ये गट्स होते हैं। एंड यू नीड टू लर्न दिस थिंग एक्चुअली। इफ यू आर नॉट लर्निंग, दैट मीन्स यू आर इन फियर। हो सकता है किसी दिन स्टेज पे बोला होगा, वो फेलियर लग गया होगा, सेटबैक लग गया होगा, तो वहीं पे बैठे रहते हो हर वक्त। इस साइड से दुनिया को देखना ही नहीं चाहते, हर वक्त उस साइड से ही देखना चाहते हो दुनिया को। कौन से फेलियर्स हो गए हैं आपकी जिंदगी में जो आपको रोकते हैं बेटा, जो आपको कुछ करने नहीं देते? क्या फर्क पड़ता है आप आईआईटी में नहीं निकले? क्या फर्क पड़ता है कि आप बहुत बड़े मेडिकल एग्जाम में नहीं निकले या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाए? इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? जब आप स्टोरीज पढ़ोगे सक्सेसफुल लोगों की, तो आपको समझ में आएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पास्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी आपका प्रेजेंट है एक्चुअली, कि आप प्रेजेंट को कैसे जी रहे हो, क्योंकि उसी से आप फ्यूचर बनाओगे दोस्तों। आप जितना डर से भागते हो, डर बढ़ता है यार। आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स, गेट ऑफ द हॉस्टेज फ्रॉम द इक्वेशन। एक मूवी देखी थी मैंने स्पीड करके, और उस मूवी के अंदर एक आतंकवादी ने क्या किया, एक बंदे को हॉस्टेज बना लिया। तो पुलिस कॉप उसको गोली मार रहा की कोशिश कर रहा, उसने ऑर्डर्स लिए। तो सबसे पहले उसको ऑर्डर क्या मिले? गेट ऑफ द हॉस्टेज फ्रॉम द इक्वेशन। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज द इशू। इशू हॉस्टेज नहीं है, इशू आतंकवादी है। आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपका दिमाग इतना तेज नहीं चलता, आपकी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए 10th और 12th क्लास के अंदर। गेट ऑफ द हॉस्टेज फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि आप कुछ बातों को बार बार सोच के आप उन जगहों पर पहुंच नहीं पा रहे जहां पहुंच सकते हो अपनी जिंदगी के अंदर। ठंडे दिमाग से सोचिएगा। ठंडा दिमाग मैं क्यों बोलता हूं बार बार? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलैक्स करके सोचो। जो आप सोच रहे थे अभी तक, अगर आप वही सोचते रहोगे तो आप वही बन जाओगे जो आप हो। अगर आपको कुछ नया बनना है तो आपको कुछ नया सोचना होगा जिससे आप कुछ नया बनो। यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस। छोड़ना होगा आपको उन सारी बातों को जो अब तक सोचते आए हो। जिस जिंदगी में आप जी रहे हो, क्या वही जिंदगी जीना चाहते हो? यस और नो? जिस जिंदगी में आप जी रहे हो, क्या वही जिंदगी जीना चाहते हो? यस और नो? तो इफ यू डोंट वांट टू लिव लाइक दैट, देन व्हाई यू आर थिंकिंग इन द सेम पैटर्न? आप फिर बार बार उसी तरीके से क्यों सोच रहे हो? एक्चुअली बदलना चाहती हूं सर, मैं बदलना चाहता हूं सर, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं जिंदगी में। झूठ बोलते हो आप, क्योंकि इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता, सिर्फ सपने रखने से कुछ नहीं होता। सोचते रहते हो और कुछ करते नहीं हो। और करते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप खुद के लिए मेंटल ब्लॉक बन चुके हो। आपकी सोच ही आपको सबसे ज्यादा रोकती है, कोई और दुनिया की ताकत नहीं रोकती आपको जितना आपकी सोच खुद को रोकती है। फर्स्ट गेट ऑफ द हॉस्टेज फ्रॉम द इक्वेशन। वो एक चीज जो हर वक्त आप फॉल्ट फाइंड करते रहते हो अपने घर के अंदर। मेरे घर का स्विच ऐसा क्यों है? मेरा घर पुराना क्यों बना हुआ है? मेरे बाप ने पहले 2 जमीनें क्यों नहीं खरीदी? मेरे पापा ऐसे क्यों हैं? मेरी मम्मी ऐसी क्यों हैं? मेरा स्कूटर में ये क्यों कमी है? सोचिए एक बार के लिए। मेरे शरीर में ये क्यों कमी है? मेरी नाक ऐसी क्यों है? मेरी आंखें ऐसी क्यों नहीं है? मेरे बालों के साथ ये क्या प्रॉब्लम है? जिंदगी इससे ही बनेगी दोस्तों कि आपके पास जो है उससे आप क्या करते हो। इससे नहीं बनेगी जो आपके पास नहीं है एक्चुअली। क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपके पास नहीं है, आप देखो बद से बदतर कंडीशंस में लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है जो आपके पास है, पर वो जो उनके पास थोड़ा बहुत है, वो उस थोड़े बहुत से बहुत कुछ कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। बहुत कुछ कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। कई बार अखबार पढ़ता हूं और मैं हमेशा से ये कहता हूं, यार जब एक रिक्शे वाला आईएएस ऑफिसर बन सकता है ना, तो तू क्या बहाने बना रही है यार? तू क्या बहाने बना रहा है?
इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। बहुत बड़ी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, एस्क्यूसाइटिस, ब्लेमिंग, कैंसर से भी खतरनाक बीमारी, एड्स से भी खतरनाक बीमारी, जिससे हम सब जूझ रहे हैं एक्चुअली, बहानेबाजी। हटाओ यार, एक्सेप्ट द पीपल, सिचुएशन एंड थिंग्स एज इट इज एंड देन मूव ऑन। फोकस ऑन द हायर थिंग्स इन योर लाइफ। अबंडेंस पे फोकस करो, प्रचुरता आए आपकी जिंदगी में, खुशियों पे फोकस करो, ब्लिस आए आपकी जिंदगी में। सोचिए, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी तो बहुत कुछ अचीव करोगे अपनी जिंदगी में। आई वॉन्ट टू बिकम अ चैंपियन, मुझे चैंपियन बनना है जिंदगी के अंदर। मेरे पास 1 साल है, 365 दिन है, पर मैं संडे को काम नहीं करता, तो मेरे 52 दिन चले जाते हैं, 52 डेज चले जाते हैं, 313 दिन बचते हैं। मैं नेशनल हॉलीडेज पे काम नहीं करता, तो मेरे 12 दिन और चले जाते हैं, तो मेरे पास 301 दिन बचते हैं। ऐसे फिर 12 12 12, अगर 3 और 36 दिन लगा दो, क्योंकि हमने देखा है कि नौकरियों के अंदर स्पेशल लीव होती है, कैजुअल लीव होती है, सिक लीव होती है, 36 दिन और हटा लिए तो 265 दिन बचे। अब आप देखना, एक दिन के अंदर हम 12 घंटे तो वैसे ही काम नहीं करते, 8 घंटे सोते हैं, 2 घंटे में खाना पीना करते हैं या फिर कुछ करते हैं ऐसा, और 2 घंटे तो वैसे ही निकल जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो 12 घंटे ही हम एक्टिव रहते हैं, तो 265 में से फिर हटा लो, 265 का आधा कितना हुआ बताओ? 133 के करीबन, तो 133 डेज हटा लो, कितना बचा? 132 दिन। अब 132 दिन में 12 घंटे काम करते हो क्या? सोचना एक बार, अगर आपको कुछ बनना है, किसी सपने को अचीव करना है, तो सच में करते होगे क्या? 132 दिन साल में काम करते हो? नहीं सर, स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं या फिर हम अपना ऑफिस जाते हैं, तो 2 घंटे तो आप वैसे हटा लो सर। फिर बीच में ये सब तो जोड़ ही नहीं रहा सर, कि कितना मोबाइल यूज किया, कि बीच बीच में कितनी गप्पे शप्पे हाकी एक दूसरे से। यू विल बी शॉक टू नो सिर्फ 18% टाइम ज्यादातर भारतीय अपने काम के अंदर दे रहे हैं। साल का सिर्फ 18% टाइम ज्यादातर भारतीय अपने काम के अंदर दे रहे हैं, और फिर वो बोल रहे हैं मैं चैंपियन बनना चाहता हूं। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आप जो बनना चाहते हो, आप जैसे इंजीनियर हो, कोई यहां पे डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, अगर आपको 100 करोड़ मिल जाए, आप उस काम को छोड़ दोगे? सोचना एक बार के लिए, दिमाग में लगाना। और सबसे बड़े दुख की बात है कि मैक्सिमम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, वो पोजीशंस के लिए काम कर रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा दोस्तों, पैसा, पोजीशंस, ये सब तो आ जाता है यार। मुझे दुनिया का कितना ही पैसा मिल जाए, कितना ही रुतबा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो भी अंतिम सांस तक यही काम करूंगा। एक्चुअली वही इंसान पीसफुल है, सच बता रहा हूं आपको। बहुत इंटेलिजेंट थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, पर आपकी आत्मा तो डांस में है। आप तो एक डांसर हो, आपको जो दिल से खुशी मिलती है वो तो डांस में मिलती है। दुनिया की नजरों में आप इंजीनियर बने बैठे हो, पर आप तो एक कुक हो, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। सोचो, अरे आप स्नूकर खेलते थे तो आपको लगता था यही तो है, यही तो है, यही तो है। आप एक स्नूकर क्लब खोल सकते थे, पर आप बन गए डॉक्टर। सबसे बड़ा दुख इस दुनिया का यही हो रहा है। और बहुत कम लोगों में गट्स होते हैं कि जिस एस्टैब्लिश काम को वो कर रहे हैं, उस काम को छोड़कर वो उस काम में चले जाएं जहां उनका दिल लगता है। बहुत कम लोगों में गट्स होते हैं ऐसे। पर दोस्तों, पीस तो तभी मिलेगी तुम्हें, रियल सक्सेस तभी मिलती है। नहीं तो सक्सेसफुल तो आपको बहुत लोग दिखेंगे, हाँ ये देखो कितना बड़ा आदमी है, इसने कितना कुछ अचीव कर लिया, और देखो किस पोजीशन पे पहुंच गया। सक्सेस, वी डोंट सी इट एज अ सक्सेस। क्वालिटी विथ क्वांटिटी मेक्स यू रियल सक्सेस। आज का सेशन का टॉपिक का नाम यही है, रियल सक्सेस। सक्सेस नहीं। जाने से पहले इस दुनिया को क्या देके जाओगे, क्या वैल्यू ऐड करोगे? उस परवरदिगार ने जो रहमत मेरे अंदर बख्शी है, मैं उस रहमत को एक्सप्रेस करने के लिए आया हूं इस प्लैनेट अर्थ पे। 1986 में बॉर्न हुआ था, पता नहीं कब मरूंगा। उस समय तक मैं ये बदलाव लाऊंगा। ये मेरे एक्सप्रेशंस हैं, ये मेरा काम है। मैं अपने काम से प्यार करता हूं, मेरा काम मेरी पूजा है।
अब्दुल कलाम यही तो कहते थे कि जैसे मेरे अब्बा जान मस्जिद के बाहर चप्पल को खोलते थे, मैं उसी तरीके से अपनी लेबोरेटरी के बाहर चप्पल को खोलता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी लेबोरेटरी मेरी मस्जिद है। जैसे मेरे अब्बा जान नमाज पढ़ते थे, वैसे मेरा काम मेरे लिए नमाज है, उस अल्लाह के लिए, क्योंकि उसने मुझे इतनी रहमत बख्शी है, गिफ्ट बख्शा है, ये इंसान बनाया है मुझे, तो अब मैं उस अल्लाह के लिए क्या कर सकता हूं? मैं उसको सिर्फ अपने काम से धन्यवाद दे सकता हूं। That's it. That will make all the difference in your life, isn't it? Start loving your work. Start enjoying your work, because maximum time of your life you will going to spend with your work. Oh, I'm so happy it's Friday. No, man. I'm so happy it's Monday. That should be the spirit. I'm so unhappy that it's Friday. Now I need not to work. No, I cannot live without my work. Because your work is your expression. If you don't love your work here, how you add value to your work actually? Just another engineer? Just another doctor? Just another? खूब सारे हैं, उसमें ये भी हो जाएगी? नहीं, तुम जैसा कोई नहीं। ये ऐसी फैशन डिजाइनर है, बहुत देखे हैं फैशन डिजाइनर, पर इस जैसी नहीं देखी यार। ये यूनिक है, ये अलग है, इसकी रूह बसती है फैशन डिजाइनिंग में एक्चुअली। इसने सोचा है, जिया है, सोया है सिर्फ फैशन डिजाइनिंग को एक्चुअली। अरे पूरी कायनात की दौलत आ जाएगी तुम्हारे कदमों में, तुम एक बार ये शिद्दत तो रखो अपने अंदर अपने काम के लिए। सर मैं अभी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में आया हूँ एंड सर मुझे लगता है कि इसके बाद मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक जॉब लग जाएगी, बट सर आई वांट टू परस्यू, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। सो सर व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड आई डू? मैं पहले कुछ टाइम जॉब करूँ या फिर इंजीनियरिंग के बाद जॉब को छोड़ के अपना जो स्टार्टअप है उसके प्रति काम करना शुरू? Before taking any decisions, there are 3 levels of decisions. One is the level of body, that is instinct. Instinct means through your senses. There are few things are coming up. जैसे कई बार ऐसा लगता है मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो हो सकता है ऊपर से अच्छा लग रहा हो, सेंसेस पे अच्छा लग रहा हो, बॉडी पे अच्छा लग रहा हो एक्चुअली। दूसरा लेवल होता है माइंड, कि आपने कुछ नॉलेज बटोर ली और उससे आपको अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, पर माइंड से अच्छा लग रहा है, इंटेलेक्ट से अच्छा लग रहा है। पर एक सबसे तीसरा लेवल होता है जिसको कहते हैं इंट्यूशंस, एंड इंट्यूशन इज द लेवल ऑफ सोल, जो डीपेस्ट होता है आपके अंदर। अब सबसे पहले तो हमारे को वो इनर कॉलिंग को सोचना होगा, शुड आई गो फॉर अ जॉब? व्हाट आई थिंक, शुड आई गो फॉर अ जॉब? एक्चुअली मुझे सोचना होगा मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, मुझे सोचना होगा मेरा मेंटल कंडीशंस कैसी हैं, मुझे सोचना होगा मेरी फैमिली रिलेशनशिप कंडीशंस कैसी हैं, क्योंकि ये सब आपको बना रही है। और इन सब में इंपॉर्टेंट है आपकी इनर कंडीशंस, उसको सबसे ज्यादा सुनो, बाकी सब चीजें तो हो जाती हैं। Be an entrepreneur and then do entrepreneurship. But first be an entrepreneur actually. तो फील आ रहा है क्या अंदर से entrepreneurship का? नहीं यार अभी तो नहीं आ रहा, तो मत जा। अगर आ रहा है कि जॉब करना है तो be a job seeker, वो जॉब फील करो अभी अपने अंदर कि मेरे को सीखना है, काम सीखना है। मैं जॉब करूं चाहे मैं खुद का काम करूं, मुझे सीखना है, मुझे बदलना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे टॉप बनना है, मुझे वैल्यू ऐड करनी है अपने काम से, चाहे कहीं पे भी जाऊंगा वैल्यू ऐड करूं, मैं कहीं पे भी जाऊंगा वैल्यू ऐड, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर में भी जॉब करते हैं सर। आप जब खुद का काम करते हो तब भी जॉब करते हो ना। आज ये जॉब ही तो है, आपको 8 से 10 बोलना है जॉब, और मन माफिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे आज ऐसे नहीं कर सकते ना आप, आपको जो काम करने होते हैं वो तो करने ही होते हैं हर जगह। सो बात ये है कि बस आपको वैल्यू ऐड करते रहना है, आपको अपने काम से प्यार करना है।